ओ आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय जीवन वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया वो आत्मा से भरकर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु ओ आने वाला है। चंगा करने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाए। सब लोग बोलिए हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया ओ गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। चंगा देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। एक मिनट सब लोग हालेलुया अपना जगह पर अपना हाथ, दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, अपना आंख बंद कर लीजिए। यीशु मसीह से एक संबंध में आइए, यीशु मसीह में एक रिलेशन में आइए। हालेलुया पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। हालेलुया मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए परमेश्वर। आपकी सामर्थ आज मुझे छूना है प्रभु, आपकी सामर्थ। हालेलुया मेरे जो विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर मैं तड़प रहा हूं प्रभु, आपकी सामर्थ उसमें आना है प्रभु। हालेलुया ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर आज की समय स्तुति और आराधना का समय आपने हमको देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपका वचन को हम सुनने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया आपके दास को अभिषेक करो प्रभु। हालेलुया हमारा आत्मा मन हृदय को तैयार करो पवित्र आत्मा, एक एक को तैयार करो परमेश्वर। हालेलुया सब लोग बोलिए परमेश्वर मेरे मन को तैयार करो। बोलिए प्रभु मेरे हृदय को तैयार करो। हालेलुया सब लोग प्रार्थना में कर, प्रार्थना कर लीजिए। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद देके प्रार्थना करो। प्रभु मेरे हृदय को तैयार करो, मेरे मनों को तैयार करो परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए। हालेलुया आपकी मीठा वाला वचन हालेलुया सुनने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन को तैयार करो पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु ऐसे एक एक को परमेश्वर चुनने के लिए धन्यवाद, एक एक को आज इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप आज का वचन से हमको तृप्त करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार है ना? आज पापा आज वचन बोलेगा, बोलने के लिए पापा आएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस। आपका बगल वाले में बाजू में कौन बैठा है उसको हाथ दे के बोलिए प्रभु को वचन सुनने के लिए आज तैयार है कि नहीं पूछ लीजिए। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आमेन जीसस। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. सब हमारा प्यारा भाई बहन लोग खुशी है सुबह
और दुख है, आपको खाना है कुछ खाने के लिए और काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण घर में है, काम नहीं है, चावल नहीं है, दुखी में है, ऐसा कुछ है। सुबह कितना लोग खाना खाया और फास्टिंग में है, तो खाना प्रार्थना में कितना लोग है और खाना कितना लोग खाया, खाना है तो भी बराबर, फास्टिंग में है तो भी बराबर। खुशी है, खुशी वाला लोग हाथ उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। हिमांशु भाई का चेहरा में खुशी ऐसे नहीं देखा है। खुशी मेरे को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करेगा। 2 दिन के पगले में आपको साथ थोड़ा वजन बोला, कितना लोगों का मन में है, मैं क्या आपको बोला, मेरा सब्जेक्ट क्या था, कितना लोगों का मन में है, मैं आपको क्या सीखा, याद करने वाला लोग हाथ उठाओ, मैं थोड़ा देखने के लिए। पूरा भूल गया, कितना लोग याद करता है वो लोग हाथ उठाओ, मैं थोड़ा देखने के लिए। हाँ, 1 2 3, दूसरा लोग भूल गया। हाँ, 4 5 6, हालेलुया, 8 9 10, हालेलुया, അസംഗരാജ് ഹേ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, हालेलुया. ഏതാണ് ഒരു പുതിയ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ആരാധനത്തിൽ. ഓക്കേ, റൈറ്റ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, हालेलुया. आज वो दिन में सीखने का बैलेंस थोड़ा आज सीखना चाहता है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിരിപ്പ് എന്റെ വൈഫിന്റെ പേരെന്താ? एलिजाबेथ बहन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आप जानता है 2 दिन के पहले कौन सिखाया, थोड़ा आप बोलो, जोर से बोलो, पूरा लोग सुनने के लिए। 2 दिन के पहले पापा आप प्रार्थना कैसे करना है इस विषय में सिखाया गया हम लोग को। और प्रार्थना का विषय था पिता परमेश्वर से हमें। वो दिन में क्या क्या आपको सिखाया, कितना पॉइंट आपका मन में है वो थोड़ा बोलो, सब लोग सुनने के लिए, दूसरा दिन दूसरा वालों को पकड़ने के लिए। आज आपको मैं पकड़ा है, आप बोलो क्या क्या वो दिन सिखाया, वो थोड़ा बोलो। विशेष रूप से पापा आप पिता परमेश्वर से हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए और किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, ये सीखे थे हम लोग। हे हमारे पिता, मत्ती 6 का 9 सिखाए थे पापा आप। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे। यहाँ तक पापा आप सिखाए थे। और परमेश्वर का राज्य के विषय में हम लोग को मतलब सिखाए थे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और किस प्रकार से पवित्रता के साथ हमें उस राज्य में प्रवेश करना है और मेल मिलाप के साथ हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता आती है यदि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, और आनंद आता है और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ हम मतलब पिता परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करते हैं। और मतलब हम लोग का जो संबंध है पिता परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए, और वो संबंध हमारा बनता है प्रार्थना के माध्यम से। और जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन में पवित्रताई के साथ होना चाहिए। ये हम लोग पढ़ रहे थे। पूरा अच्छा बात है। ओके, एलिजाबेथ बहन अच्छा दीदी सुना पॉइंट पूरा कहूंगी। एलिजाबेथ बहन एक स्कूल का टीचर भी है, बहुत अच्छा दीदी
आंसर पूरा बोला। थैंक यू, परमेश्वर आशीष करेगा। दूसरा दिन दूसरा हमारा भाई लोग ने बहन लोग ने पकड़ेगा। एक एक दिन पिछले दिन का क्लास एक एक दिन में आप हमारा लोग आपको पूछेगा। आप लोग अच्छा दीदी सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। समझा? परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो, परमेश्वर है। स्तोत्रम। सो ऐसे कहते वचन सीखना परमेश्वर ने सीखना, वचन समझना परमेश्वर ने समझना, वचन का वचन क्या हम सीखा उसके आधार पर चलने हैं तो हम परमेश्वर का रास्ता पर चलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आपका जिंदगी का आत्मिक भोजन है। यीशु मसीह हमको सिखाया कैसे हम प्रार्थना करना। वो यीशु मसीह हमको सिखाया प्रार्थना से थोड़ा पॉइंट पिछले दिन में आपको सिखाया, बैलेंस थोड़ा पॉइंट भी है, वो पॉइंट आज सीखना चाहता है। पिछले दिन में क्या क्या पॉइंट सिखाया वो अभी एलिजाबेथ बहन बोला। उस ओ पॉइंट एक पॉइंट और थोड़ा भी क्लियर करेगा। परमेश्वर का राज्य के बारे में पिछले दिन हम सिखाया। परमेश्वर के राज्य क्या है क्या नहीं है वो सिखाया। क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है, वापस धार्मिकता, परमेश्वर के साथ मेल विलासम, मेल मिला, वापस पवित्र आत्मा का द्वारा आनंद। वही है स्वर्ग राज्य का पृथ्वी का अनुभव। प्रेज़ द लॉर्ड। वो थोड़ा अच्छा रीति वो पॉइंट थोड़ा समझना चाहिए। हम स्वर्ग जाने के बाद क्या कितना बड़ा आशीष हमको परमेश्वर उधर रखा है। वो आशीष का एक क्या है बोलो, एक एडवांस आशीष है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पृथ्वी पर अनुभव करता है। एडवांस का मतलब स्वर्ग में हमको मिलना आशीष का एक छोटा भाग, एक छोटा भाग। वही है हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिलना क्या है बोलो, मसीह जिंदगी। उसका कारण है हमारा मसीह जिंदगी के लिए स्वर्गराज ऐसे बोला है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद हमको मिलना वो बड़ा पूरा स्वर्ग जिंदगी का, स्वर्ग राज्य का एक छोटा भाग है, अभी हम महसूस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करता है, उसका शांति के बारे में परमेश्वर हमको दिया, पवित्रता का बारे में, उसका धार्मिकता, देन वो धार्मिकता पर चलने का तो हमको मिलना परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध जुड़े होने के लिए एक पीसफुल पीस क्या करता है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा पीस हमको मिलता है। दुनिया पर पूरा लोग परमेश्वर के साथ एक पीसफुल कनेक्शन के लिए ट्राई करता है। पीसफुल कनेक्शन हिंदी में कद പറയാ, शांति का बंधन। ओके राइट। पूरा धर्म में लोग परमेश्वर के साथ कैसे शांति का बंधन मिलेगा ऐसे कोशिश करता है। वो के लिए बलिदान करता है, वो के लिए पैदल में बहुत दूर में चलता है, स्लीपर
बिना बहुत किलोमीटर बहुत माइल पैदल में कुछ कुछ क्या है बोलो पवित्र स्थान में चलता है, गंगा पानी में डूबना है, कुछ कुछ काम करता है। क्यों? परमेश्वर के साथ एक अच्छा शांति का कनेक्शन जुड़ने के लिए ट्राई करता है, नहीं मिलता है। इधर क्या करता है? यीशु मसीह के द्वारा हमको आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर के साथ हमको एक बेटी बेटा का रूप में उसके साथ जुड़े होने के लिए एक अच्छा क्या करता है? एक संबंध मिलता है। कैसे मिलता है? यीशु मसीह का बलिदान के कारण, यीशु मसीह का क्रूस के कारण, यीशु मसीह का वो पाप क्षमा का कारण हमको मिलता है। वो एक छोटा चीज नहीं है, एक बड़ा चीज है। वो बड़ा परमेश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन, अच्छा एक्सेस, अच्छा लिंग, रात और दिन कभी भी परमेश्वर के साथ जल्दी पहुंचने के लिए, उसका हमारा पूरा संकट बोलने के लिए हमको मिलना एक क्या है बोलो, एक अनुभव है। वो किसका मतलब? वो शांति का अनुभव वही है। हम रोमियो किताब 5 का पहले वचन में हम क्या करता है? पढ़ा है। क्या है बोलो? वो वचन और एक टाइम पढ़ो, वापस हम आगे जाएगा। ओके, रोमियो 5 का पहला वचन। तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु क्या है बोलो? विश्वास से, एक मिनट पापा। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के कारण हमको परमेश्वर धर्मी बनाया। धर्मी बनाया का मतलब गंदा वाला, अधर्म वाला, पापी वाला हमारा जिंदगी का पाप पूरा साफ करने के बाद परमेश्वर का सिर्फ स्वभाव धार्मिकता हमारे अंदर दिया। उसके द्वारा हमको परमेश्वर के साथ क्या करता है? एक मेल साथ परमेश्वर के साथ मेल रखे। मेल रखे का मतलब एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा लिंक मिलता है। वही है जैसे हमारे बच्चे लोग माता पिता के साथ जैसे खुशी से, कुछ परेशानी है तो, संकट है तो, दुख है तो जल्दी आता है। वो बच्चे का जिंदगी का पूरा दुखी में, पूरा संकट में जल्दी पिता के और माता के साथ जाकर कुछ बोलने का तो वो बच्चे का अंदर का पूरा दुख दूर जाता है। उसके अनुसार हमारा संकट में, परेशानी में, हमारा जिंदगी का हरेक परेशानी में जल्दी हमारा पिता परमेश्वर के साथ जाने के लिए हमको एक अच्छा लिंग मिलता है, कनेक्शन मिलता है, कुछ अवकाश, पुत्र पुत्री का क्या करता है, एक संबंध हमको मिलता है। वही है उधर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनुभव में जीवित करना, वो पिता का प्रेजेंस, वो क्या करता है? वो पिता का खुशी शांति पूरा टाइम हमको मिलने के लिए एक अवकाश हमको मिलता है। वही है स्वर्ग राज्य। हालेलुया। वो कैसे मिलता है? हमारा जिंदगी में परमेश्वर उसका खून के द्वारा हमको धार्मिकता किया, वापस क्या किया? हमको स्वपवित्र किया, वापस क्या किया? परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध पूरा टाइम मिलता है। एक पीस, शांति का रास्ता
परमेश्वर के साथ हमको मिलता है, वही है उधर लिखा है। ओके, वो परमेश्वर का बड़ा अनुभव है, वो स्वर्ग राज्य है, ऐसे यीशु मसीह कहता है। ओके, बैलेंस आज हम पढ़ेगा। वापस आओ, हमारा मेन पोर्शन कौन है, क्या है? मत्ती 6:9 उधर है। यीशु हमको जैसे प्रार्थना करेगा, प्रार्थना का एक मॉडल उधर सीखा है, वो मॉडल हम पढ़ता है। मॉडल का मतलब क्या है? जैसे उसके अनुसार पढ़ने के लिए नहीं, वो एक मॉडल में से पैटर्न, जैसे हम प्रार्थना में क्या क्या मुख्य चीज जरूरत है, वही है मॉडल का मतलब। ओके, सो हमारा प्रार्थना में भी ये पूरा पॉइंट रहना चाहिए, वो है उधर यीशु मसीह सीखा गए। ओके, ना उससे पढ़ो। हम अभी तक क्या क्या पॉइंट सीखा? एलिजाबेथ बहन हमको बोला, क्या है? बोलो, ये हमारा पिता। प्रार्थना का पहला पॉइंट है परमेश्वर हमारा पिता बनाया, हम उसका बेटा। पिता बेटी को बेटा का कैसे संबंध करता है, वही है यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर के साथ एक संबंध मिलता है। हालेलुया, हे हमारा पिता। दूसरा है तेरा नाम पवित्र होना चाहिए। इसका मतलब हमारा पूरा टाइम परमेश्वर का पवित्रता का दर्शन हमारा मन में रहना, प्रार्थना करने वाला हमारा जिंदगी में पूरा टाइम समझना, मेरे द्वारा कभी भी परमेश्वर का नाम अपवित्रता ना करेगा, अशुद्ध ना करेगा। मेरा जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम पूरा टाइम पवित्रता में रहना, पूरा लोग परमेश्वर का पवित्रता मेरे द्वारा सुनना, दिखाना चाहिए। हालेलुया, मैं कुछ गलत करने का तो, मसीह लोग कुछ गलत करने का तो हम हमारा पिता परमेश्वर का पवित्रता करता है, अशुद्ध करता है, वो परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रार्थना करने वाला मसीह लोग का मन में ये योजना देखो, आप आपका पत्नी के साथ, वो पति के साथ लड़ाई करने के बाद, गुस्सा करने के बाद प्रार्थना करने का तो क्या करता है? आपका पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर का नाम अशुद्ध करता है, अशुद्ध करता है। दूसरा लोग के साथ असमाधान में रहने के बाद, लड़ाई करने के बाद प्रार्थना करने का तो वो लोग के बीच में परमेश्वर ने हम अशुद्ध करता है, वो परमेश्वर नहीं चाहता है। वही जो प्रार्थना में लिखा है, तेरा नाम पवित्र करो। मेरे द्वारा हम प्रार्थना करना, मसीहों के द्वारा कभी भी कोई दिन कभी भी परमेश्वर का नाम खराब नहीं करेगा, अशुद्ध ना करेगा। वो पॉइंट हमारा मन में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारा छोटा बड़ा पाप यीशु मसीह के नाम खराब करेगा, परमेश्वर का नाम नाश करेगा। ऐसे हम नहीं करेगा। ऐसे हम पाप करने का तो यीशु मसीह ने और फिर क्रूस पर बलिदान करने के लिए हम परिश्रम करता है, वो बड़ा पाप है, हमारा मन में रहना चाहिए। वापस हम सीखा परमेश्वर का राज आना चाहिए, उसका अर्थ हम सिखाया, वापस सिखाया। वापस क्या है बोलो? Your will be done on earth। स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा कैसे क्या क्या पूरी करता है, ऐसे पृथ्वी पर पूरी करना चाहिए। हालेलुया। पूरा टाइम वो योजना हमारे मन में रखना। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा पूरी करता है, ऐसे पृथ्वी पर पूरी करने के लिए प्रार्थना करना, हमारे द्वारा हम पूरा टाइम कोशिश करना। समझा?
परमेश्वर का इच्छा पर मसीह लोग पूरा टाइम चलना, काम करने का तो, बात करने का तो, देखने का तो, सुनने का तो, सब कुछ परमेश्वर का इच्छा पर, परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर का पवित्रता पर, वचन परमेश्वर का योजना पर। हालेलुया, समझा? वही है स्वर्ग का, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर करना। मेरे द्वारा परमेश्वर तेरा इच्छा पृथ्वी पर होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे का तो कुछ गलत हम करने का तो क्या है, परमेश्वर का इच्छा हम नहीं करता है, वो अच्छा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वापस क्या देखा, 10 वचन और एक टाइम पढ़ो। 10 और तेरा राज्य आया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसका अर्थ अब लोग समझा है, वो मैं सोचा है, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा पूरी करता गया, ऐसे मेरे द्वारा ये पाप गंदा दुनिया में परमेश्वर का इच्छा पूरी करना चाहिए। दुनिया में हमारे आसपास लोग पूरा परमेश्वर का ऑपोजिट काम करता है, पूरा पाप करता है, पूरा गलत करता है, अशुद्ध करता है, गलत करता है, चोरी करता है, सब प्रकार की पाप करता है। ये तो अभी मसीह लोग ने परमेश्वर इधर क्यों देखा, बचाया, रखाया? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, वो पूरा करना का काम है परमेश्वर का ज्योति। परमेश्वर का ज्योति का नाम वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वो दूसरा दिन में थोड़ा अच्छा रीति पढ़ेगा, ये तो भी छोटा शब्द में बोलेगा। मत्ती 5 का 13 में थोड़ा वो 5 का 13, you are the salt of the earth. Then 14 में लिखा है you are the light of the world. उधर लिखा है हम दुनिया का ज्योति है, ऐसे यीशु मसीह सीखा है। वापस बोला है ज्योति का अर्थ क्या है, नीचे लिखा है। 15 में लिखा है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16 उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। समझा? ऐसे का तो आप बोलो परमेश्वर का ज्योति का मतलब क्या है? यीशु बोला कि हम दुनिया का ज्योति है, 14 में पढ़ा। उसका अर्थ क्या है? जैसे एक लाइट ज्योति देता है, ऐसे मसीह लोग अच्छा काम करने का तो वो काम के बारे में लोग बोला है परमेश्वर का ज्योति। हालेलुया। ये अंधेरे का दुनिया में, पाप का दुनिया में सब लोग पाप करने का तो वो लोग के बीच में हम सीधा रास्ता में, पवित्र रास्ता में, वचन पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलने का तो अंधेरे का दुनिया में हम परमेश्वर का ज्योति देता है। हालेलुया, समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। वही यीशु इधर कहता है, क्या कहता है? स्वर्ग में क्या पिता परमेश्वर का इच्छा है, ऐसे पृथ्वी पर होना चाहिए। किसके द्वारा? मेरे द्वारा प्रार्थना करना,
मसीह लोग के द्वारा। हेलो, आप लोग समझा? सो हम डेली प्रार्थना करने का, तो प्रार्थना में ये दर्शन देखना। क्या दर्शन? कौन सा दर्शन? एलिजाबेथ सवारी बहन थोड़ा बोलो। वो दर्शन का अच्छा अर्थ लोग थोड़ा मन में देखो। मेरा हिंदी अच्छा नहीं, एलिजाबेथ बहन वो मेरा टेढ़ा हिंदी समझा, आप बोलो। क्या पापा? नहीं समझे पापा। हेलो, नहीं समझे पापा। वो नहीं समझा परमेश्वर। आपको नहीं समझेगा तो दूसरा लोग कैसे समझेगा? नहीं, आप और एक क्या टाइम में पूछे वो बोला नहीं है। समझे। हेलो, जी, आप क्या पूछे पापा वो नहीं समझे। हाँ ओके बोला। यीशु बोला है मत्ती 5:14 में यीशु बोला है तुम दुनिया का ज्योति है। उसका अर्थ क्या है वही है मैं अभी बोला। तुम दुनिया का ज्योति है। हम दुनिया का ज्योति का मतलब क्या है? उसका अर्थ है नीचे यीशु बोला है क्या है, जैसे एक दुनिया का ज्योति क्या करता है, एक स्टैंड उसी में प्रकार रखने का, तो एक रूम का अंदर का पूरा लोग दिखाया है। उसके अनुसार हम लोग दुनिया पर परमेश्वर का इच्छा पर, अच्छा स्वभाव पर, पवित्रता पर चलने का, तो परमेश्वर का ज्योति दुनिया लोग को देता है। क्योंकि दुनिया वाला पूरा परमेश्वर के वचन का ऑपोजिट रास्ता में चलता है। परमेश्वर बोला है झूठ ना बोलो, दुनिया लोग क्या कहेगा? झूठ बोलेगा। दुनिया यीशु मसीह बोला है गलत नहीं करो, दुनिया लोग पूरा गलत करता है। ऐसे तो दुनिया पूरा पाप में चलता है। हम वो लोग के बीच में परमेश्वर के वचन पर चलने के, तो अंधेरा दुनिया में हम ज्योति दिखाता है। हालेलुया। वो 15-16 वचन में वो अर्थ है यीशु बोला। हमें समझा? जी समझे। एलिजाबेथ बहन को अभी समझा या नहीं समझा? समझे पापा। हाँ वो बोलो। हिंदी में बोलो बहन, बोलो। जी जी। पिता हेलो। परमेश्वर का कहना है कि आज हम जो मनुष्य जाति जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जिन्हें प्रभु ने चुना है, हम सभी आज इस समाज में एक ज्योति के रूप में बनना है। जिस प्रकार हम घर में एक दिया जलाकर अपने खटिया या पलंग के नीचे में नहीं रखते हैं, उससे हमारे घर में उजाला नहीं आता है, जबकि हम उसे एक ऊंचे स्थान पे रखते हैं जहाँ उसका प्रकाश हमारे पूरे घर को प्रकाश करता है। उसी प्रकार पिता परमेश्वर का जो उजियाला है, हम मनुष्य के द्वारा दिखना चाहिए, लोगों के बीच में सबके सामने नजर आना चाहिए कि हम मसीही हैं, हम उस पिता पर विश्वास करते हैं जो स्वर्ग में है, ताकि उस पिता परमेश्वर का बड़ाई होने पाए, उनकी महिमा लोगों को हमारे जरिए दिखाई देना चाहिए, हम विश्वासियों के द्वारा दिखाई देना चाहिए, हमारे कामों के द्वारा लोगों का विश्वास उस पिता पर बढ़ना चाहिए, ये बताया गया। आमीन। ओके, वो 16 वचन और एक टाइम पढ़ो। वो ज्योति का अच्छा अर्थ उधर अच्छा रीति लिखा गया। वो 16 वचन और एक टाइम पढ़ो। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, वो ज्योति का मतलब क्या है? भले कामों। क्या है बोलो? भले कामों। ऐसा है उधर। भले कामों का मतलब अच्छा कामों। हमारा जिंदगी में वचन का अनुसार जीवित करने का, तो भले कामों, अच्छे कामों, अच्छा काम करता है। अच्छा काम है परमेश्वर का ज्योति। अच्छा काम का मतलब वचन का आधार पर चलना, झूठ ना बोलना, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना,
अशुद्ध ना करना, पाप नहीं करना, वचन पर चलना, वही है अच्छा फल, अच्छा काम, वही है हमारा ज्योति, वही है यीशु का ज्योति, वो ज्योति दुनिया पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर आपको बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, ओडिशा में परमेश्वर चुनाया, बचाया, आपको उधर मसीह के रूप में यीशु मसीह के लिए खड़े रखने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। समझा? पूरा लोग समझा है नहीं समझा? हालेलुया। समझा है? पवित्र जिंदगी परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है। ओके, वापस आओ, अभी दूसरा वचन में हम जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चेरियर का 11 में आओ। यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में है, हम मुख्यतः अभी पढ़ता है वो प्रार्थना का दूसरा बात अभी पढ़ता है, क्या है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना में अलग अलग यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए बोला है। ये हमारे बारे में एक चीज उधर बोला है, खाना के बारे में। दूसरा बात बोलने है तो हमारा ये यीशु हमको सिखाया प्रार्थना के अंदर बहुत वाचक परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के महिमा के बारे में लिखा है। हमारे बारे में एक बात लिखा है, वो क्या है बोलो? हमारा रोटी के बारे में, वो है 11 वचन में। हम कुछ प्रार्थना करने का तो आप थोड़ा सोचो, ज्यादा टाइम आप किसके लिए प्रार्थना करेगा मालूम है? आपको प्रार्थना, आप थोड़ा सोचो, ज्यादा टाइम आपका प्रार्थना में किसके लिए आप प्रार्थना करता है? हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा खाना, हमारा पैसा, हमारा कार, हमारा गाड़ी, सब हमारा हमारा मेरा 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 मेरा। ये प्रार्थना में देख रहे हैं तो हमारे बारे में, मेरे बारे में एक शब्द है, वो है 11 वचन में लिखा गया। क्या है बोलो? हमारी हमारी दिन भर की रोटी रोटी आज हमें दे दो। हालेलुया। सो इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमको प्रार्थना में क्या चाहता है? ज्यादा मेरे बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर का महिमा के बारे में, परमेश्वर के महिमा पर चलने के बारे में परमेश्वर हमको ज्यादा चाहता है। मेरे खाना, कपड़ा, खार, सब कुछ के बारे में हमको बहुत बोझ दुख है तो भी उसके बारे में ज्यादा नहीं प्रार्थना करेगा। ज्यादा परमेश्वर का ओर से हम सोचना, हम चिंता करना, हम चलना। ऐसे का तो आप सोचेगा, ऐसे का तो मेरा परिचय कैसे दूर जाएगा, ऐसे सोचना आता है। उदाहरण से बोलेगा, आप आपका पिता का एक प्यारा बेटी बेटा है तो आपका पूरा परिचय कौन देखेगा? हेलो, आपका पिता का एक प्यारा बेटी है, बेटा है आप लोग, ऐसे है तो आपका संकट के बारे में सुबह शाम रात पूरा बोलने का जरूरत नहीं पिता को। पिता जानता है मेरा प्यारा बेटी को क्या क्या चाहिए। पिता मुझे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बोलना जरूरत नहीं, पिता सब कुछ जानता है। बेटी का सब चीज पिता जानता है। ऐसे तो
सुबह प्रार्थना करने के तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे बोला गए, शाम को प्रार्थना करने का तो ये चाहिए वो चाहिए ऐसे बोला गए। वो पूरा हमारा पिता जानता है, यहाँ का पिता जानने का तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा जानता है। हालेलुया। ऐसे का तो हमारे बारे में ज्यादा प्रार्थना में ना आएगा, ज्यादा क्या वापस आना चाहिए बोलो, वही है आज हम सीखा है। क्या है? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का पवित्रता के बारे में, परमेश्वर का महिमा के बारे में, परमेश्वर का योजना के बारे में, परमेश्वर का इच्छा के बारे में। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना में क्या क्या पॉइंट चाहिए वही है, ये प्रार्थना के द्वारा हम सीखा है। हालेलुया। आपको समझा है नहीं समझा है? हालेलुया। कितना लोग समझा? आमीन। ये प्रार्थना में एक ही वचन है हमारा बारे में, क्या है? खाना। डेली मेरा रोटी मुझे दे दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 वचन में लिखा गया, डेली मेरा रोटी दे दो हमें। मैं आपको बोलेगा प्यारा भाई बहन लोग, हम हमारा पिता परमेश्वर का प्यारा भाई है और बेटा है तो आपका खाना पीना के बारे में अच्छा रीति जानने वाला एक प्यारा पिता हमको स्वर्ग में है। हालेलुया। सामने है तो उसके लिए दूसरे एक वचन में हम तोड़ा जाएगा। मत्ती अध्याय में आओ, मत्ती किताब में 6 अध्याय का 25 से तोड़ा पढ़ो, 25 से तोड़ा पढ़ो। आप पूरा लोग थोड़ा बाइबल ले लो, क्योंकि बाइबल में बाइबल का दर्शन आपको चाहिए। बाइबल का दर्शन मीन्स परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन मीन्स आपका आशिष का रहस्य कैसा है अच्छा रीति समझो। ओके, 25 से पढ़ो। ये आपका हमारा सब लोग का, सब दुनिया का लोग का एक बड़ा परेशानी के बारे में अभी हम सीखा है। वो क्या है बोलो? मेरा कपड़ा, मेरा खाना, मेरा तबीयत, मेरा कार, सब कुछ मेरा 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 बच्चा, मेरा जमीन, मेरा काम, वही है हमारा टेंशन। वो पूरा चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करता है, उसके लिए हम बहुत टेंशन करता है। उसके बारे में है ये भाग में लिखा है, थोड़ा अच्छी रीति समझने के लिए है ये भाग पढ़ता है। ओके, 25 वचन से पढ़ो। हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन देखो देखो देखो, हमारा खाना पीना कपड़ा, वो सब दुनिया में सब लोगों का बड़ा संकट है, बड़ा परेशानी है, बड़ा टेंशन है। मेरे खाना कैसे मिलेगा, मेरे जॉब कैसे मिलेगा, जॉब नहीं है तो जॉब मेरे मालिक मुझे जॉब से दूर करने का तो मेरा खाना पीना कैसा गए, वो दुनिया का सब बढ़िया परेशानी है। उसके बारे में यीशु मसीह इधर कहता है, हमारा खाने के बारे में, पीने के बारे में, कपड़े के बारे में टेंशन मत करो। वो के लिए यीशु मसीह अच्छा दीदी ये वचन सीखा गए, थोड़ा सुनो। हाँ, ओके, राइट। देखो, पढ़ो एलिजाबेथ। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है।
क्या तुम देखो उनसे दुनिया, अधिक देखो मूल्य देखो नहीं दुनिया, रखते? एलिजाबेथ 1 मिनट, दुनिया में करोड़ 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 पक्षियां है, ये पूरा पक्षियां एक एक दिन टन 72 टन खाना खाता है। कोई चिड़िया खेतवाड़ी काम करता है, खेत में कुछ खाना क्या करता है, खेतवाड़ी काम करने के बाद खाना स्टोरिंग करता है। कोई चिड़िया खाना के लिए खेतवाड़ी नहीं करता है। उधर क्या यीशु बोला, दुनिया का सब चिड़िया के लिए टन कितना टन खाना चाहिए तो स्वर्गीय पिता उसको देता है। ये दुनिया का सब चिड़िया लोगों को परमेश्वर खाना देने है, तो हमारा स्वर्गीय पिता उसका खून के द्वारा बचाया हमारे लिए कितना ज्यादा खाना पीना पिएगा। वो ये उधर लिखा है। अच्छा दीदी मन में देखो, अंधश्वास तक हमारे अंदर ये दर्शन देखना चाहिए। अभी सुना के एक हफ्ता के बाद भूल करने के लिए नहीं। आमीन। हाँ ओके, नीचे पढ़ो। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नीचे पढ़ो एलिजाबेथ। तुम में कौन है जो आपका वस्त्र, ओके 27 में क्या लिखा है, हमारे वस्त्र के बारे में लिखा है। वो भी एक बड़ा परेशानी है। वस्त्र के बारे में कौन सा वचन में है? 27 में है, नहीं 28। हाँ 28 में है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। उधर क्या लिखा है? 28 में क्या लिखा है? So why do you worry about the clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. क्या करता है? पृथ्वी का क्या है बोलो? भूल फ्लावर वो कितना सुंदर क्या है बोलो? फ्लावर जंगल में है, कितना सुंदर है, देखने के लिए सुंदर है, अच्छा स्मेल है। वो अच्छा हमारा कपड़ा का रंग से कितना सुंदर रंग है फूल के लिए। हम डेली अच्छा ड्रेस डालने के बाद स्प्रे डाला है और पाउडर डाला है थोड़ा सुंदर स्मेल के लिए। इधर क्या करता है? जंगल का क्या है बोलो? फूल के लिए अच्छा स्मेल परमेश्वर देता है। उसको स्प्रे कौन डाला है? पाउडर कौन डाला है? अच्छा सुंदर कलर कौन डाला है? वो पूरा स्वर्गीय पिता करता है। ये फूल का जिंदगी कितना दिन के लिए? एक हफ्ता के लिए, एक दिन के लिए, दूसरा कुछ 2 हफ्ता के लिए। ये छोटा दिन में रहने वाला है फूल के लिए परमेश्वर इतना सुंदर रंग स्मेल डालने का, तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा कपड़ा देने के लिए परमेश्वर को हो सकता है। वही है उधर लिखा है। अच्छा दीदी समझो। ओके नीचे। तो भी नीचे मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था।
हाँ, सुलेमान का मतलब कौन है मालूम है? दाऊद राजा का बेटा का नाम है सुलेमान। सुलेमान के बारे में बाइबल लिखा है, उसके अनुसार एक धनिक वाला बुद्धिमान आदमी दुनिया में कोई लोग अभी तक नहीं आया। ऐसे वाला एकदम बढ़िया एक राजा, एकदम बढ़िया धनिक वाला एक आदमी था। उसका वो धनिक वाला सुलेमान का कपड़ा भी ये जंगल का फूल से भी नीचे वाला है। ऐसे इधर यीशु मसीह बोला। ये क्यों परमेश्वर इधर सुलेमान के बारे में बोला है? क्योंकि दुनिया का एकदम बढ़िया धनिक वाली सुलेमान का कपड़ा भी जंगल का एक दिन का, एक हफ्ता का भूल से भी नीचे वाला है। ऐसे है तो मनुष्य का परिश्रम का एक मुख्य उदाहरण है सुलेमान। मनुष्य का हार्डवर्क, लोगों का परिश्रम का एक क्या है बोलो, एक उदाहरण है सुलेमान। मनुष्य लोगों का परिश्रम कितना करने का तो सुलेमान के अनुसार एक अच्छा कपड़ा हमको पहनेगा। बट इधर यीशु कहता है सुलेमान का कपड़ा, जंगल का यीशु का भूल का रंग, भूल का कपड़ा, दोनों देखने का तो परमेश्वर भूल को दिया कपड़ा है, सुलेमान का कपड़ा ऐसा भी बड़ा। देखो ऐसे का तो एक दिन का भूल के लिए, एक हफ्ता का जंगल का भूल के लिए परमेश्वर सुलेमान का कपड़ा ऐसा भी सुपर कपड़ा ये भूल को देने का तो भाई लोग, बहन लोग, हम लोग के लिए परमेश्वर कितना सुंदर कपड़ा देने के लिए परमेश्वर जानता है। कोई के उधर लिखा है, समझा? हालेलुया। हाँ, अभी नीचे पढ़ो। एलिजाबेथ नीचे पढ़ो। जी पापा। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा? आमीन। अल्प विश्वासी वाला विश्वासी लोग हमको परमेश्वर कितना अधिक है, चिड़िया से भी ज्यादा, सुलेमान का कपड़े से भी ज्यादा है, जंगल का भूल से भी ज्यादा हमको देने के लिए परमेश्वर कितना इच्छा है, तैयारी है। ऐसे इधर लिखा है। हालेलुया। हाँ, नीचे पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखो, इसलिए दुनिया लोग को ये तीन बात पूरा टाइम है। दुनिया में सब लोगों को ये तीन बात पूरा टाइम है। क्या है? क्या पीनेगा, क्या खाएगा, क्या पकड़ेगा, किधर रहेगा। दुनिया 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 दुनिया, उसके बारे में सब दुनिया में सब लोग है। मसीह लोग का जिंदगी में ऐसे हमारा पृथ्वी का कुछ सामान, खाना पीना कपड़े के बारे में ना सोचेगा, क्योंकि परमेश्वर जैसे चिड़िया को खाना देता है, पीना देता है, जंगल का फूल के लिए कितना सुंदर रंग स्मेल देता है, वो परमेश्वर हमको भी करना तैयारी है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा परमेश्वर हमको बचाया। हम बच्चा लोग है। ऐसे है तो पिता हमको सब कुछ करना चाहता है। हालेलुया।
हाँ ओके नीचे। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। देखो अन्य जाति लोग हैं, इसके बारे में टेंशन ज्यादा करता है, क्योंकि वो वाला को सोचने वाला है कि पिता स्वर्ग में है, जानता नहीं, संबंध नहीं। अन्य जातियों को परमेश्वर के बारे में चिंता नहीं, क्या है बोलो, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, परमेश्वर का बेटी बेटा नहीं, ऐसे का तो वो लोग का मन में टेंशन है। दुनिया वाला ऐसा टेंशन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमको नहीं होंगे। हम परमेश्वर का बेटी बेटा लोग है, हमारे बारे में चिंता करना एक अच्छा पिता स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन लोग, अच्छा दीदी ये वचन का दर्शन आपका मन में रखो, एक दिन के लिए नहीं, अंत तक, आपका अंत तक परमेश्वर के ओर से वचन पर चलने का, तो हमारे लिए चिंता करना एक स्वर्गीय पिता को आपको मिलेगा, महसूस करेगा, अनुभव करेगा, धीरज मिलेगा। वो विश्वास पर आगे चलने के लिए आपको परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन अच्छा दीदी आप लोग डेली थोड़ा पढ़ना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक टाइम एलिजाबेथ बहन वो 31 32 और एक टाइम थोड़ा पढ़ो, हमारा भाई बहन लोग का मन में अच्छा दीदी रहना चाहिए ये दो वचन। हाँ, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। एलिजाबेथ बहन आप क्या समझा वो थोड़ा अच्छा हिंदी में थोड़ा बोलो, मेरा हिंदी टेढ़ा हिंदी है, ये लोग कुछ लोग ना समझने का, तो आप थोड़ा अच्छा दीदी आप क्या समझा थोड़ा बोलो। हम सभी साधारण मनुष्य हैं और प्रतिदिन हम एक ही बात की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्या बचाएंगे और क्या आने वाले समय के लिए रखेंगे। परंतु पिता परमेश्वर जो है वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा प्राण जो है वो भोजन से उत्तम है, या तुम्हारा जो वस्त्र है क्या वो तुम्हारे शरीर से उत्तम है। और उन्होंने कहा है कि दाऊद का पुत्र जो हर बातों में सबसे ज्यादा उत्तम था, वस्त्र से लेके अपनी बुद्धिमत्ता से लेके और धनवान भी था, लेकिन परंतु पिता परमेश्वर ने जंगल में एक फूल उगाया है जो कि एक दिन या एक सप्ताह का है। वह फूल भी उस सुलेमान के वस्त्र से कहीं ज्यादा उत्तम है, क्योंकि पिता परमेश्वर की दृष्टि उस फूल पर है। वही पिता कहते हैं कि तुम किसी भी प्रकार की बातों के लिए तुम चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। पिता परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार अन्य लोग प्रतिदिन की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रखेंगे या क्या बचाएंगे, हमें उन अन्य जाति की तरह नहीं रखना है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को हमारा पिता जानता है कि हमें क्या देना है। इसीलिए हमें परमेश्वर पिता की बातों के हर एक बातों की खोज में रहना है, उन पर ध्यान देना है कि वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करना है, उनके स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है और उनके लिए आगे बढ़ना है। हाँ ओके, सुलेमान के बारे में क्यों बोला है? क्योंकि वस्त्र के बारे में, क्योंकि भूल का
जंगल का फूल से भी सॉरी सुलेमान का ड्रेस कपड़ा से भी अच्छा सुंदर कपड़ा जंगल का फूल के लिए परमेश्वर देता है। दूसरा के खाने के बारे में, पीने के बारे में यीशु क्या बोला? पृथ्वी का चिड़िया के बारे में बोला। चिड़िया कितना ज्यादा चिड़िया है, तो उसके लिए खाना पीना परमेश्वर डेली फ्री करता है, फ्री सप्लाई करता है, खेतवाड़ी काम नहीं करता है। ऐसे चिड़िया लोग को परमेश्वर खाना देता है, देन जंगल का फूल के लिए अच्छा कपड़ा देता है। ऐसा है तो हमारे लिए परमेश्वर का बेटी बेटा लोग के लिए परमेश्वर क्या करेगा? अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ दुनिया का चीज देने के लिए परमेश्वर पूरा दिन तैयारी है। हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है, हमको सब कुछ डेली सप्लाई करना परमेश्वर है। हालेलुया, विश्वास है यार भाई बहला, विश्वास है। ऐसे करता परमेश्वर के हाथ उठाकर धन्यवाद बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास में हम एक एक दिन बढ़ना चाहिए। वही है परमेश्वर का बेटी बेटा का मुख्य चीज। हालेलुया। ओके, अभी 33 वचन पढ़ो, 33 वचन। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। सब वस्तु हमें मिल जाएंगे। क्या क्या वस्तु? खाना पीना कपड़ा। खाना पीना कपड़ा दुनिया में सब लोगों का एक बड़ा परेशानी बोझ है, उसके बारे में सब लोग टेंशन करता है। ओके, यीशु मसीह कहता है वो खाना पीना कपड़ा परमेश्वर हमको देखने के लिए हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है। वो परमेश्वर पिता सब चिड़िया को खाना पीना देता है। वो स्वर्गीय पिता जंगल का फूल को डेली अच्छा कपड़ा देता है। ऐसे है तो परमेश्वर उसका बेटी बेटा लोग के लिए कितना अच्छा कपड़ा खाना पीना देने के लिए तैयारी है। उसके कारण हमारा उत्तरदायित्व क्या है? 33 में लिखा है, इसलिए ऊपर में अभी तक बोलना वचन के आधार पर बोला गया, इसलिए पहले तुम उसे पहले हम क्या सोचना चाहिए? परमेश्वर का राज और धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुओं का मतलब खाना पीना कपड़ा पूरा परमेश्वर हमको दिएगा। किसके लिए दिएगा? अगला लाइन क्या है? पगले के लिए योजना करना, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, वस्त्र के लिए नहीं। पगले किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजो, परमेश्वर के धार्मिकता का बारे में खोजो। हालेलुया। ऐसे है तो हमारा दुनिया का सब प्रकार की चीज परमेश्वर हमको डेली सप्लाई करेगा। कितना लोग समझा ये वचन का अर्थ? कितना लोग समझा ये वचन का अर्थ? एक छोटा उदाहरण बोलेगा, छोटा उदाहरण। हम 5,000 रुपए का एक गाय खरीद करने का, तो गाय का उत्तरदायित्व क्या है? मालिक हमारा उत्तरदायित्व क्या है? आप बोलो। हम वो गाय को 5,000 रुपए को खरीद लिया, अभी मालिक मेरा उत्तरदायित्व क्या है? गाय का उत्तरदायित्व क्या है? आप बोलो। मालिक का उत्तरदायित्व, गाय का मालिक का उत्तरदायित्व क्या है? गाय को खाना पीना सब कुछ देना, वही है मालिक का उत्तरदायित्व। गाय का उत्तरदायित्व क्या है? डेली खाना दे दो,
मुझे खाना चाहिए, मुझे वो पानी चाहिए, ऐसे रोने का जरूरत नहीं। गाय का उत्तरदायित्व क्या है? मालिक को दूध दे दो। हेलो, मालिक को दूध दे दो, वही है गाय का उत्तरदायित्व। दूध मिलता है, मालिक खाना देता है। दूध नहीं मिलता है, खाना भी नहीं देता है। समझा? हेलो, समझा? वही है दुनिया का प्रिंसिपल। एक कंपनी में आप काम करो, डेली मालिक को आपको पूछेगा मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आप पूछेगा जरूरत नहीं। महीने का आखिरी में सैलरी मिलेगा। आप एक महीना अच्छा रीति प्रोडक्शन दे दो, काम करो, मालिक के लिए काम करो। मालिक के लिए काम करने का तो आखिरी दिन आप पूछने का जरूरत नहीं, सैलरी हाथ में मिलेगा। हेलो, समझा? अच्छा रीति समझा? ये अंदर रखो, मन में रखो, जिंदगी पूरा अंदर में रखो। ये दर्शन दुनिया में सब लोग का बड़ा परेशानी है, खाना पीना कपड़ा, खाना पीना कपड़ा, कार, अच्छा वो कैसा गए, ये कैसा गए, ऐसे ऐसा टेंशन करता है। इधर हमारे लिए एक अच्छा मालिक ऊपर में है, वो मालिक परमेश्वर हमको अच्छा सब कुछ जानने वाला मालिक है, हमको सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ओ मालिक सब चिड़िया को खाना पीना देना परमेश्वर है। अब जन्नत का भूल के लिए अच्छा कपड़ा देना परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरे लिए करेगा, क्योंकि उसका बेटा का खून के द्वारा मुझे बचाया। मैं अभी यीशु मसीह का बेटी बेटा है, हमको करना प्रेमी परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। ऐसे तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? 33 वचन में क्या लिखा है? पागले, पिता के राज्य के बारे में सोचो। परमेश्वर, उसका मतलब परमेश्वर का बेटी बेटा में है तो परमेश्वर मेरा राजा है। परमेश्वर मेरा राजा है तो मेरा राजा का इच्छा मेरे बारे में क्या है? हालेलुया। ओ मैं सोचो, मेरा राजा मेरे बारे में क्या सोचा है? यीशु मसीह मेरा राजा है, मेरे अंदर में रहता है। ओम राजा मेरे बारे में क्या सोचा है? उसका वचन पर चलना, उसका वचन का पवित्रता पर चलना, उसका वचन डेली सुनना, परमेश्वर में महिमा करना, परमेश्वर में आराधना करना, परमेश्वर का राजा परमेश्वर का इच्छा पर में चलना। मेरा कर्म में ऐसे परमेश्वर का राजा पूरा दिन जगना, परमेश्वर राजा का इच्छा मेरा घर में पूरा दिन करना। ऐसे यीशु मसीह का राज बढ़ने के लिए मेरा जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे देश में बहुत लोग शैतान का बंधन से खींचने के लिए, बहुत लोग यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह के वचन सुनने का तो लोग पाप से बचाएगा। पूरा लोग के अंदर यीशु राजा का रूप में आएगा। ऐसे यीशु मसीह का राज बढ़ेगा। हेलो, हालेलुया। यीशु राजा मेरा अंदर आने का तो अभी यीशु मेरे अंदर का राजा है। मेरा शरीर का, मन का, आत्मा का राजा कौन है? मैं, मुझे नहीं, यीशु है। ऐसे का तो मेरे अंदर यीशु राजा है, मेरे बीबी के अंदर यीशु राजा है, मेरे बच्चे का अंदर यीशु राजा है, मेरे घर का अंदर यीशु राजा है। ऐसे 10 परिवार है तो वो उसके लिए बोला है यीशु का मंडली। ऐसे का तो वो मंडली का 10 घर का अंदर भी यीशु राजा है। वो मंडली में 20 परिवार आने का तो 100 परिवार आने का तो 500 परिवार आने का तो यीशु मसीह का राज बढ़ता है। यीशु मसीह का राज बढ़ता है। ऐसे यीशु का राज बढ़ने के बारे में हम सोचना। हेलो, समझा है? यीशु क्या बोला? खाना पीना कपड़े के बारे में टेंशन ना करो ज्यादा, वापस परमेश्वर के राज बढ़ने के बारे में सोचो। मेरे अंदर यीशु राजा का रूप में रखना, मेरा बीबी के अंदर रखना, मेरे बच्चे लोग के अंदर रखना, मेरा घर में रखना, मेरा हमारा
मंडली का पूरा भाई बहन लोग के अंदर यीशु मसीह राजा के रूप में रहना, ये देश में रहना कितना पापी लोग है, अशुद्ध लोग है, अधर्मी लोग है, वो लोग भी यीशु मसीह का वचन सुनना, यीशु ने स्वीकार करना, वो लोग भी यीशु मसीह के मंडली में आना, वो लोग भी यीशु का राजा के अंदर रहना। हालेलुया। ऐसे यीशु का राज गया में बढ़ना, हिमानगंज में बढ़ना, बिहार में बढ़ना, झारखंड में बढ़ना, वेस्ट बंगाल में बढ़ना, आसाम में बढ़ना, भारत पूरा बढ़ने के लिए हम खोजना। हेलो, हालेलुया। गाय का उत्तरदायित्व क्या है? गाय का उत्तरदायित्व क्या है? मालिक को दूध देना। ऐसे का तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? परमेश्वर के राज बढ़ने के बारे में सोचना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का महिमा के लिए चिंता करना। परमेश्वर का महिमा के लिए चिंता करने का तो हमारे बारे में चिंता करना, एक अच्छा प्रेमी पिता जिंदा है, टिक टाक टाइम हमारा अच्छा मालिक हमको सब कुछ करेगा। हालेलुया। सब भाई बहन लोग समझ आ गए नहीं समझ आ गए? समझ आ गए नहीं समझ आ गए? एलिजाबेथ बहन थोड़ा हेल्प करो। 11 लोग मेरा तेरा हिंदी में बात किया, कितना ये हमारा लोग समझ आ गए मैं मालूम नहीं है। एलिजाबेथ बहन बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझे पापा? एलिजाबेथ बहन जी पापा। हाँ बोलो, क्या बोला मैं? हम अभी क्या सीखा बोलो? हम लोगों को अल्प विश्वासी की तरह नहीं कार्य करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा है उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। न हमें वस्त्र की चिंता करनी है, न खाने पीने की, क्योंकि पिता परमेश्वर जब एक साधारण पिता जानता है कि उसके बेटी बेटा को क्या चाहिए, तो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वो सभी बातों को कैसे नहीं जानेगा कि हमको आने वाले समय के लिए क्या नहीं चाहिए। तो वो हमें सब कुछ देता है। उदाहरण के लिए जैसे एक गाय को यह कहने का आवश्यकता नहीं है प्रतिदिन कि हमें भूसा चाहिए, हमें खाना पीना सब चीज चाहिए, क्योंकि उसका मालिक जानता है उसको क्या चाहिए। लेकिन गाय एक जानवर होते हुए भी उसे यह मालूम है कि उसे दूध देना है प्रतिदिन, तो वो देता है, और उसका मालिक भी उसकी आवश्यकता को देखकर उसे भोजन देना है। और दूसरी बात है कि हम मनुष्यों को भी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें क्या चाहिए। ये सारी वस्तुएं हमें स्वतः मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, यदि हम पिता परमेश्वर के राज्य की और उनकी धर्म की खोज में रहें। हालेलुया। सो ऐसे अगर तो मैं आपको एक सवाल बोलेगा, आप लोग के द्वारा बहुत लोग पाप से, शैतान का बंधन से बचाना चाहिए। ऐसे परमेश्वर का राज आपके द्वारा आपका देश बढ़ना परमेश्वर राज चाहता है। हालेलुया। यीशु राजा का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु परमेश्वर राजा परमेश्वर सब घर का राजा बनाना यीशु चाहता है। बिहार का, झारखंड का, बंगाल का सब घर का अंदर यीशु राजा का रूम में रहना चाहता है। कैसे रहेगा? आप नहीं बोलने का तो यीशु के बारे में हमारा आसपास लोगों को नहीं बोलने का तो वो लोग कैसे जानता है? यीशु प्रेमी परमेश्वर है, यीशु अच्छा परमेश्वर है, यीशु हमारा पाप क्षमा करना परमेश्वर है, हमको स्वर्ग में लेके जाना परमेश्वर है, हमको चंगा करना परमेश्वर है, हमको आशीष करना परमेश्वर है। वो लोग कैसे जानता है? हम बोलने का तो वो लोग यीशु के बारे में सुनेगा, यीशु ने सेवा करेगा, यीशु मसीह वो लोग के अंदर भी आएगा। ऐसे का तो यीशु मसीह बहुत लोग का अंदर राजा बनाएगा। राजा बनाने का तो यीशु का राज बढ़ेगा। वही है यीशु चाहता है।
आप खाना पीने के बारे में टेंशन मत करो ज्यादा, वापस यीशु का राज बढ़ने के बारे में चिंता करो, परमेश्वर का धार्मिकता का बारे में चिंता करो। पर दुनिया पूरा अपवित्रता है, अशुद्ध है, पाप है, वो जगह में सब घर में सब लोग में परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का धार्मिकता पहुंचना चाहिए। सब लोग परमेश्वर का पवित्र धार्मिकता रास्ता पर चलना चाहिए, वो परमेश्वर चाहता है, उसके बारे में हम सोचो। ऐसे है तो हमारे लिए सोच करना, चिंता करना एक अच्छा पिता है, हमको सब कुछ कर देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा बात, राजा राजा है तो उसका प्रजलों का उत्तरदायित्व क्या है? राजा को आदर करना, राजा को अंगीकार करना, राजा को बात सुनना, राजा का बात के अनुसार चलना। हमें ऐसे तो कर्म में आपको बोला गया डेली प्रार्थना करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो, वजन बढ़ो, वजन का आधार पर डेली चलो, परमेश्वर का आराधना करके, परमेश्वर का महिमा करके डेली परमेश्वर के रास्ता पर चलो। दूसरों को जब कितना लोगों को वचन बोलने के लिए चांस मिलता है, बोलो यीशु मसीह का वचन। देखो तो लोग शैतान का बंधन से यीशु मसीह का ज्योति पर आने के लिए कोशिश करो, प्रार्थना करो, गवाही बोलो, ऐसे परमेश्वर का राज बढ़ेगा। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए परमेश्वर की तैयारी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे तो मत्ती 6 का 9 से हम यीशु का प्रार्थना अभी हम सीखा है। वो प्रार्थना में एक मुख्य भाग आज सीखा। क्या सीखा? डेली हमारा रोटी मुझे चाहिए। हालेलुया। हमारे रोटी के बारे में सोचने वाला पिता है, वो पिता को हमारा रोटी के लिए बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए हमारा रोटी सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है? हमारा ताकत नहीं, हमारा परिश्रम नहीं, हमारा बुद्धि से भी, परिश्रम से भी, ताकत से भी, हमारा सब प्रकार की परिश्रम से भी ज्यादा हमारा रोटी देने वाला एक अच्छा परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में जिंदा है। ओ हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हमारा रोटी, हमारा दुनिया का चीज देने वाला परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर हमको सब कुछ करेगा। हालेलुया। आज टाइम थोड़ा आगे गया, हम अभी प्रार्थना करके आज का बाइबल स्टडी खत्म करेगा। मैं सोचा है आप लोग वचन का अर्थ समझा है, ये भाग और थोड़ा भी आप लोग ध्यान करो। दूसरा दिन में वचन सीखने के लिए आने का टाइम, आज का क्या क्या सीखा पूछेगा आचार्य जी, ये पूरा वचन समझना चाहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ऐसे तो क्या आज सुना वो वचन के आधार पर हमको थोड़ा समर्पित करो। क्या आप लोग आज सुना सीखा वो वचन के आधार पर आज एक निर्णय करो, परमेश्वर वो मेरा पिता के साथ मैं प्रार्थना में वो चलने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, वचन पर चलने के लिए मुझे समर्पित करता है। कितना लोग समर्पित करेगा? कितना लोग मन से यीशु मसीह के साथ एक समर्पित करेगा? ये वचन के आधार पर मैं परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर के वचन पर मैं मेरा चीज यीशु मसीह के बोलेगा, परमेश्वर के राज्य के बारे में मैं ज्यादा सोचेगा, परमेश्वर के राज्य बढ़ने के लिए मैं ज्यादा सोचेगा। कितना लोग निर्णय करेगा? प्रार्थना करो। हालेलुया। मन में एक प्रार्थना करो, यीशु के साथ प्रार्थना करो। यीशु मसीह आपका घर में अभी ओ यीशु मसीह की उपस्थिति है, यीशु के साथ बात करो। पूरा लोग प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सरवणा भाई झारखंड, हमारा प्यारा भाई अभी वचन के आधार पर प्रार्थना करो। सब लोग
वचन के आधार पर चलने के लिए, क्या आज हम सुना वो वचन पर चलने के लिए हमारा प्यारा सरवणा भाई क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। जर्मन अन्ना पलामौ झारखंड थोड़ा अनम्यूट करे बने अन्ना पलामू झारखंड झारखंड सॉरी सरवण ब्रदर आप अनम्यूट करके प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। आवाज आ रहा है? आवाज जा रहा है बाबा? हाँ मैंने प्रार्थना आवाज आ रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज पापा के द्वारा जो हमने वचन को सुना प्रभु जी परमेश्वर, कि हमें चिंता नहीं करना है पिता परमेश्वर, हमें स्वर्ग की राज के लिए चिंता करना है परमेश्वर। प्रभु जी ऐसे ही सभी लोगों को परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग राज की चिंता करने के लिए आशीष कर खुदावंद। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम परमेश्वर कलेसिया की चिंता करें पिता, कलेसिया को बढ़ने की चिंता करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी परमेश्वर के राज्य के लिए हम चिंता करने पाए प्रभु जी, हम अपनी चिंता नहीं पर परमेश्वर के राज्य आने के लिए चिंता करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी परमेश्वर, इस वचन को आपने दिया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ प्रभु जी इस वचन को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते कि हर एक लोग जो भी जूम मीटिंग में जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, हर एक लोगों को तुम आशीष कर प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक लोग अपनी चिंता ना करे पिता, पर आपके राज्य की चिंता करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वैसे सरोज का पत्नी का कुछ गवाही है। या सरोज इमामगंज। ओके, जो आप अपना गवाही बोल सकते हैं सरोज की वाइफ। जय मसीह भैया। जय मसीह की। बोलिए, आपने गवाही बोलिएगा। मेरा गवाही यही है भैया कि कल हम जब प्रार्थना खत्म हुआ था उसके बाद 2 बजे मेरा पेट में बहुत कस के दर्द हुआ था, बहुत तेज दर्द हुआ ना। उसके बाद थोड़ा सा तो अभी ठीक नहीं, फिर डॉक्टर के गए तो एक सुई लगाया, सुई लगाने के बाद फिर घर पे आए, घर पे मने प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से मेरा पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया और अभी तक भी ठीक है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही है, जब से मीटिंग जब हुआ, जब से हो रहा है मीटिंग, तब से मेरा पाइल्स था मेरे शरीर में, वो भी ठीक है और अभी भी अच्छा है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का वो महान काम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रिय सिस्टर का उस शारीरिक तकलीफ से प्रभु ने उनको बचा के रखा है, सहायता किया है। हालेलुया। और ओके, तो हमारे बीच में 1-2 प्रेयर रिक्वेस्ट जो आए हैं। एक है जो प्रमोद दास इमामगंज, उनका साला का छोटा बच्चा जो आईसीयू में है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारा थॉमस भाई यानी पवन जी जो मेल भेजा था, तो इसलिए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रमोद दास का छोटा बच्चा, उस बच्चे के लिए प्रभु उस बच्चे को पूरी प्रकार में ठीक करने के लिए और परमेश्वर की आशीष उस बच्चे के अंदर रहने के लिए। और किसी के पास कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हाथ थोड़ा उठा कर रख सकते हैं, नहीं तो हम कॉमनली सबके लिए प्रार्थना करेंगे इस विषय को लेकर।
ओके, तो ऐसे तो आई एम इस